संकल्प हमारा होना चाहिए, हम होश में होने चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरे ने कुछ बोला और हमने वो बोल दिया, संकल्प ले लिया, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा करने की स्थिति में हूं कि नहीं हूं, क्या मेरा भीतर से वो उस चीज के लिए तैयार है, क्या मैं प्रैक्टिकल ऐसा कर सकता हूँ। वो सोचे बिना कुछ भी संकल्प ले लेते हैं और उस संकल्प को बाद में जाके हम फेल हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो फिर ये प्रैक्टिस हो जाती है कि एक तोड़ा, दो तोड़ा, चार तोड़े, 10 तोड़े, 100 तोड़े, जब 100 तोड़ लिए तो 101वां तोड़ने में क्या दिक्कत है। तो आप शुरुआत, रसपाल जी और सभी साथी, संकल्प लेते समय अपना संकल्प होना चाहिए, किसी का दिया हुआ संकल्प उसको सोच समझ के लेना, पहली चीज तो। दूसरी चीज, संकल्प पर जब हम आगे बढ़ते हैं, वो अच्छा संकल्प होता है, पावरफुल होता है, तो चुनौतियां आती हैं। बिना चुनौती के कोई भी संकल्प पूरा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए कि वो चुनौतियां हमारे संकल्प को तोड़ने के लिए नहीं आती, बस उस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते देने के लिए आती है। कि भैया जैसे तुम कर रहे हो वैसे पूरा नहीं होगा कार्य, इसको बदलो, कुछ और जोड़ो, इसको कुछ और, इसको व्यापक करो, कुछ बड़ा करो, कुछ अलग तरह से करो। तो वो चुनौतियां हमें दिशा देने के लिए आती है। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी, और तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जो अक्सर कर ज्यादातर लोगों से ये गलती जो होती है, वो सोचते हैं कि संकल्प लेना ही संकल्प को पूरा करना है। बस बार बार बोलते रहेंगे, खूब बोलेंगे कि बस ये होगा तो मैं ये करके रहूंगा, मैं ये होगा मैं ये करके रहूंगा। अति ये तो बहुत ही कमजोर बात है ये। आप संकल्प अगर ले रहे हैं तो आपके एक्शन प्लान भी उसी के अनुसार होना बहुत जरूरी है। प्लान तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक्शन तो वैसे है ही नहीं। एक्शन तो बहुत सामान्य है और संकल्प में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो तालमेल गड़बड़ा रहा, वो ईमानदारी नहीं है। वो केवल दुनिया के सामने बड़ बोलापन है, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपना ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हम बोल रहे हैं, केवल भीतर कोई वैसा एक्शन प्लान नहीं है। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो कोई भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। पहले कोई ऐसा संकल्प ले चुके हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप माफी मांग लें ऊपर वाले से कि मैंने भूलवश ऐसा संकल्प लिया है, मैं अब इसको संकल्प को आज बदल रहा हूं, और भविष्य में जब भी कोई संकल्प लूंगा तो मैं या तो लूंगा नहीं, लूंगा सोच समझ कर लूंगा, और फिर लूंगा तो पूरा करने के लिए अपने आप को पूरा ईमानदार रखूंगा, बदलता भी रहूंगा और राइट एक्शन प्लान भी लेता रहूंगा। साथियों, ये एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा आप धरती पर कुछ भी कर सकते हैं, और यही जागृत करती है हमारी शक्तियों को। ये कला जो सीख ली आपने, फिर आप देखो, आप, ये बहुत बड़ी कला है, ये अनेक चीजें सिखाती है। साथियों, हम सीखने के लिए बाहर भटक रहे हैं, सीखना तो अंदर बैठा हुआ है। कि जब आप कोई अच्छा संकल्प लेते हैं और उसमें जो चैलेंज आते हैं ना, वहां से विचारों का जन्म होता है, वहां से नए तरीकों का जन्म होता है, वहां से सबसे बड़ी शिक्षा है दुनिया की। मुझे वहां से इतना सीखने को मिला, इतना सीखने को मिला है कि मैं अपना प्राचीन, मतलब पहले वाला मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैं तो वो चीजों तक सोचता ही नहीं था कभी। कभी ऐसा नहीं सोचता था कि दूसरे मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो मैं उनको गलत मानता था। फिर धीरे धीरे सीखते 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 मिला कि नहीं, तुम बदलो भैया, तुम बदलो, भीतर से सारे जवाब आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रसपाल जी। रास्ते क्या क्या, कि आप स्पष्टता से सही रास्तों की ओर बढ़ सके। अगर आपको ये पता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमेशा आप स्पष्टता से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
आरसीएम करते हुए बहुत सारे अनुभव होंगे, हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो अब पता लग चुके कि वैसा नहीं करना, ये कभी नहीं करना, उधार कभी नहीं देना, तोड़ फोड़ कभी नहीं करना, या ऐसी अनेक जो चीजें हैं ना कि अनावश्यक सपोर्ट नहीं देना। तो ये पहले तो हमको लगता है कि नहीं यार इसको ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो जो सीखते हैं ना हम करके कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है सीखने का। तो क्या नहीं करना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है ना, क्या करना चाहिए उसके साथ साथ। तो ये अनुभव से सीखते रहना चाहिए हम। कई बार क्या मैंने देखा है कि एक गलती को करते ही रहते हैं। गलती करना कहीं गलत बात नहीं, गलती तो इंसान से हो सकती है, लेकिन गलती को बार बार करते रहना ये बड़ी नादानी की बात है। व्यापारी तो ट्रैक चेंज करना ही पड़ेगा हमें, पर वो ट्रैक पहले से बेहतर होना चाहिए, जिंदगी के पहले अनुभवों का निचोड़ होना चाहिए, और हमारा एनालिसिस जो है ना, विश्लेषण सही होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम क्या सारी चीजें बाहर से उठा लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता सही और गलत का। उसका उसने कहा उसका मान लिया, उसने कहा उसका मान लिया, उसने कहा उसका मान लिया। तो उससे क्या होता है कि वो विश्लेषण क्षमता हमारी विकसित नहीं हो पाती। तो अगेन जवाब फिर वो का वही है कि जिंदगी के अनुभव लेते रहें, अपने उद्देश्य पे कायम बने रहें। इरादे नहीं बदलने हैं, रास्ते बदल सकते हैं। इरादे बदलना अलग चीज है, और ट्रैक बदलना अलग चीज है। वो दो इरादे ही बदल दिए कि नहीं यार स्वास्थ्य क्रांति नहीं करनी है, तो फिर सब गड़बड़ है। जैसे कि अपन अभी यूएलपी क्विक की बात कर रहे हैं कि वो डेली करना है, तो उसके तरीके बदल रहे हो कि पहले ऐसे प्रयास कर रहे थे, अब नहीं वो प्रयास काम नहीं कर रहे, ऐसे करेंगे। वो ठीक है, लेकिन इरादा ही बदल दिया कि नहीं डेली तो होता ही नहीं है, तो अपन तो सप्ताह में एक ही करेंगे, तो फिर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। तो तीनों जो विषय लगभग लगभग जो है ना सब एक तरह से एक ही दिशा में हमें ले जा रहा है। गुड डॉट की रसोई में कर रहे हैं, चाहे उड़ान कोर्स में कर रहे हैं, चाहे हम यूएलपी क्विक में कर रहे हैं, चाहे और किसी आयोजन में करते हैं, और वही हमारी सबसे ये जिस दिन सफल हो गया उस दिन हम पूरे ही एक सफलता का बहुत बड़ा वो पकड़ लेंगे, मतलब मार्ग पकड़ लेंगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चुनौती ही हो रही है, पूरी दुनिया बाहर है, हमको सबको कहीं ना कहीं बुलाना है, लेकिन हम उतना नहीं बुला पाते हैं। तो बुलाने का प्रभावशाली तरीका बहुत अच्छे प्रयोग का विषय है, और हम सब अच्छी तरह से हमें समझ भी लेना चाहिए कि हम एक जो नॉर्मल जो इनवाइट करते हैं ना नॉर्मल तरीके से, वो हमें भूल ही जाना चाहिए। हम फोन कर दिया, बता दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, इनको तो हमें बहुत मामूली मानना चाहिए कि ठीक है ये थोड़ी जानकारी रहे, भूले नहीं। वो एक सहयोग करेगा हल्का सा, लेकिन आपका इनविटेशन जो है ना वो बहुत अलग तरह से होना चाहिए, अलग अंदाज में होना चाहिए। अ, हालांकि ये सब आपको अपने अपने प्रयोग करने हैं, पर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि मान लीजिए अपने को यूएलपी क्विक में कुछ किसी को बुलाना है, तो अगर अपन ये सब सोच रहे हैं कि भाई मैं तो एक लिस्ट बना लूंगा और सबको फोन करूंगा या सबसे मिलकर कहूंगा कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है उसमें आप आइए एक बार, अवश्य आइए, तो ये भूल जाइए क्यों ऐसे आ जाएंगे। बस यही हम क्या बहुत सामान्य चीजों को ही पावरफुल मान लेते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, हमको उनके मन में एक ऐसा प्रभाव छोड़ना है जबरदस्त। वो अलग अलग तरीकों से होता है। आप किसी को पूछ सकते हैं कि आपके घर में जो माता जी बीमार थे वो अब कैसे हैं, फिर आप बात बात में बात निकालिए, उनको कुछ हेल्थ की मदद कीजिए, कुछ सीड्स का कोई ऐसा अच्छा ज्ञान दीजिए। ये कई तरीके हो सकते हैं, आप उनसे जुड़ जाइए अच्छी तरह से। अब मान लो ये विषय नहीं है, कुछ और तरीका हो सकता है।
आप किसी परिचित है जो आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, एक बार आप, आज एक मैं आपको नहीं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, किसी भी तरह से बात बात प्रारंभ करके, और आपने आरसीएम का एक कोई 2 मिनट का ऐसा प्रभावशाली वीडियो दिखा दिया, रूपांतरण यात्रा का दिखा दिया, आरसीएम के बारे में किसी बड़े व्यक्ति को 2 लाइनें बोलता हुआ दिखा दिया प्रभावशाली, कि आरसीएम आज देश की बहुत बड़ी जरूरत है, कोई बड़ा सितारा बोल रहा है। तो ये बड़े पावरफुल इनविटेशन होने चाहिए। वो ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको मत मानिए, लेकिन ये ये तो ठीक है, सहायक है कि थोड़ा बहुत मेमोरी में बने रहेंगे, लेकिन हर इनविटेशन में इसी तरह से कुछ पावर पैदा कीजिए, विशेष आकर्षण पैदा कीजिए, उसके अंदर एक इतनी उत्सुकता छोड़ दीजिए अगले आदमी के अंदर कि वो खुद नहीं भूल पाए, आप भूल जाओ लेकिन। और एक उपाय पे संतुष्ट मत होइए, हेल्थ पे भी आप उसका सहयोग कीजिए, इधर आरसीएम का वीडियो भी दिखाइए, और उसके बाद व्हाट्सएप का एक अच्छा और कोई मैसेज भी भेजिए, एक कोई और वीडियो भेज दीजिए। फिर साथ में एक आदमी बहुत बीमार था और आरसीएम की वजह से उसका जिंदगी बच गई, वो भी भेज दीजिए। यानी पूरा अटैक तीनों सेनाओं का। तो इनविटेशन आप जिस दिन करना सीख जाएंगे, उस दिन आरसीएम घर घर में पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल तय है। उनके ऊपर कौन है? वो है खुद। आज मैं आपको कुछ भी बोल दूं तो आप वैसा का वैसा नहीं करेंगे, और कर रहे हैं तो मैं कहता हूं गलत है। आपको चेक करना है, और यही गलती ये संसार कर रहा है, आंख बंद कर लेता है और भटक जाता है। पूरे संसार में भटकते हुए देख रहे हैं ना आप लोग। तो एक कला जिस इंसान को आ जाती है, वो लाखों करोड़ों लोगों को अपना शिष्य बना लेता है, और फिर वो उनको यूज करता है वाला है। जो गुरु ये कहता है कि मेरी बात को भी तुम आंख खोल कर सुनो, सोचो समझो और अपने अनुसार करो, वो केवल आपको हेल्प कर रहा है अपने भीतर के गुरु को जगाने के लिए। तो जिस दिन जब तक हमारे भीतर का गुरु एक्टिव नहीं होगा ना, जब तक वो अपनी शक्ति को नहीं समझेगा, परंपरा में, किसी मान्यता में, किसी दबाव में, सत्य सत्य ही है। सीनियर और जूनियर क्या होता है? सीनियर जूनियर ज्वाइनिंग की डेट से है ना, उससे। अरे मेरे से पहले कोई पैदा हो गया 50 साल पहले, तो वो जरूरी थोड़ी कि वो ज्यादा ज्ञानी हो। तो ये सब बातों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप अपने सही मार्ग का चुनाव कीजिए, और सही मार्ग पे आप तो कायम रहिए। बदलना उसको है जो गलत है, जो सही है उसको थोड़ी बदलना। हाँ, आपको अपनी कोई गलती नजर आए तो आप उसको बदलिए। अगर आप, आपकी बात सत्य है, तो आपको ये मैंने पहले ही बोला था कि हम डरे हुए बहुत रहते हैं। आपको क्या डर है कि यार सीनियर की बात मैं नहीं सुनूंगा तो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा? ये वो क्या, वो मजे ले रहा है आपके डर का। सपोर्ट तो उसको करना ही करना है, क्योंकि वो आपकी वजह से आगे बढ़ेगा, उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है कुछ भी। लेकिन वो मजे ले रहा है कि यार ये तो डरते हैं, डरपोक लोग हैं, डरो उनको। हीमोग्लोबिन के है, 20 के बीपी के है, ऐसे 100 200 की उदाहरण की फाइलें हैं आपके पास, उतना पावरफुल मटेरियल है। तो मैं नहीं समझता आपको चीफ मिनिस्टर से भी जाके मिलना तो आपको कोई डर लगेगा। आप खुल के आराम से कर पाएंगे। बोलेंगे आप हमारे हमारी संस्था जो काम कर सकती है सर, आप एक बार देखेंगे तो आपकी आपकी मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो परिणाम अगर पास में है ना, और पक्का काम है, कोई कमजोरी नहीं, कोई कच्चा नहीं, तो आप कहीं भी जाकर कर पाएंगे। अगर परिणाम नहीं है तो केवल बातें कहीं चलती नहीं की, वो चाहे वो इनविटेशन की बात आई थी तब भी मैं वही बात कहूंगा। लेकिन आज मेरी तो स्थिति बदली है। पहले आप तो सोचते थे कि हम ऐसी जगह कैसे बात करें, आजकल हम कहीं भी, कोई भी हो, आराम से अपनी बात रख सकते हैं, कि आज हमारे पास उस तरह के रिजल्ट है, और हमको धीरे धीरे और अच्छे अपने आप को फिल्टर करते रहना है, बहुत अच्छे बनते जाना है। अच्छाई की शक्ति ही दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो।
आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और आप RCM बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को RCM बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय RCM साथियों।